लेसन नंबर 12 जिसका नाम है मोशन। अब मोशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मोशन हम अगर बाय डेफिनेशन एक्सप्लेन करना हो तो हम ये बोलते हैं कि अगर हम किसी पोजीशन के ऊपर खड़े हुए हैं तो विद टाइम हमारी वो पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 मिनट पहले मेरा हाथ टेबल के सेंटर के ऊपर था, 5 मिनट बाद भी मेरा हाथ जो है उसी टेबल के सेंटर में है, तब मैं क्या बोल सकती हूँ कि वो मोशन में नहीं है, क्योंकि उसकी मूवमेंट नहीं हुई टाइम के बाद भी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 5 मिनट पहले मेरा हाथ जो है टेबल के सेंटर में था, लेकिन अब वो हाथ मेरा टेबल के सेंटर में नहीं है, टेबल के कॉर्नर के ऊपर है, तो समय के साथ मेरे हाथ की पोजीशन बदल गई। तो टाइम के साथ जब हमारी पोजीशन बदल जाती है तब हम बोल देते हैं कि हम जो थे वो मोशन में थे, कि हम गति में थे, मोशन में थे, मूवमेंट हुई हमारी बॉडी। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर के बारे में, डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो मोशन है वो दो चीज़ें हैं कि ये देखने के लिए कि मोशन जो है वो क्लियर है कि नहीं है। पहली चीज़ कि मोशन इज़ रिलेटिव, कि मोशन जो है वो रिलेटिव होता है हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से। सम टाइम दैट अपीयर्स टू बी इन मोशन इन रिलेशन टू वन ऑब्जर्वर मे अपीयर टू बी इन रेस्ट टू दी अदर ऑब्जर्वर। अब देखो, अगर गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी में कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, बाहर कोई बस स्टॉप के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो गाड़ी में पर्सन बैठा हुआ होगा वो गाड़ी चलेगी, तो उस पर्सन के लिए बाहर वाला पर्सन मोशन में होगा, वो खुद नहीं होगा, वो खुद तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है ना, तो उसके लिए बाहर वाला पर्सन मोशन में होगा क्योंकि वो पीछे रह गया। ठीक है, हमें लगता है जब हम ट्रेन में कहीं पे जाते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि हम चल रहे हैं, हमें ये लगता है कि आसपास जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो खड़े हुए हैं होते हैं, एक्चुअल में हमें ये लगता है कि वो पीछे भागे जा रहे हैं, हमें ये नहीं ध्यान रहता कि हम आगे जा रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है, जो बाहर पर्सन बस स्टॉप के खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको पता होता है कि गाड़ी वाला पर्सन गया आगे, ठीक है, लेकिन गाड़ी वाले के हिसाब से वो तो बैठा हुआ है, वो थोड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रही है। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि दूसरा पर्सन मोशन में है, दूसरे पर्सन को लगता है कि हम मोशन में हैं। तो मोशन की इस तरीके से रिलेशन होता है बैकग्राउंड के साथ, कि आप बैकग्राउंड देखते हो, स्टिल चीज़ें देखते हो जो एक्चुअल में खड़ी रहती हैं, उसके हिसाब से, उसके लिहाज से आप बताते हो कि अगर दीवार है, दीवार का कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो मैं 5 मिनट पहले उस पॉइंट के पास में थी, 5 मिनट बाद मैं उस पॉइंट के पास में नहीं हूँ, वो पॉइंट मेरे से दूर हो गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दीवार वहाँ से गई है? हम नहीं बोल सकते। हमें पता है कि दीवार तो नॉन लिविंग है, वो वहाँ से खिसक के नहीं गई है। कौन किसका होगा वहाँ से, किसकी पोजीशन चेंज हुई होगी? उस चीज़ की जो लिविंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया, समथिंग इज इन मोशन रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। वही चीज़ आगे इसमें भी वही चीज़ बताई गई। आगे हमारे पास टाइप ऑफ मोशन। अब मोशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। अब कोई चीज़ जो है वो स्ट्रेट मूव करती है, एकदम सीधी सीधी मूव करती है, तब हम उसको बोल देते हैं लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि सूरज से जो उसकी रेस जो है वो धरती के ऊपर आ रही है, ठीक है, तो क्या वो सूरज से रेस जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होकर आती है? नहीं आती ना टेढ़ी मेढ़ी होकर। अगर कमरे में वो थोड़ी सी उसकी रेस आ रही है तो हमें दिखता है कि डस्ट पार्टिकल उसमें घूम रहे होते हैं, और साथ में ये भी पता चलता है कि वो एकदम स्ट्रेट रे आ रही है। ठीक है, तो ऐसी रेस या फिर ऐसे मोशन जो एकदम स्ट्रेट होते हैं हम उनको बोल देते हैं लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद हमारे पास आ गया कर्वीलिनियर मोशन, जो कर्व्ड पाथ पे चलता है, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते के ऊपर चलता है। जैसे अगर हम बोलें कि एक बॉल जो है घर की छत से होते हुए वो नीचे आ रही है, ठीक है, घर की छत से होते हुए वो नीचे आ रही है। अब वो छत जो है वो वहाँ पे स्लोप भी होगा, थोड़ा सा टेढ़ी जगह भी होगी, थोड़ी सी ऊंची जगह होगी, तो उस टेढ़ी मेढ़ी जगह से जब वो बॉल मूव करती है वो स्ट्रेट मूवमेंट नहीं होती उसकी। ठीक है, रास्ते में बम्प भी आते हैं, ठीक है, गड्ढे भी हो सकते हैं बीच में, गड्ढे से मूव करके नीचे जाएगी, फिर वो ऊपर निकलेगी। इस तरीके से जो कर्व मोशन के ऊपर चीज़ मूव करती है उसको हम बोल देते हैं कर्वीलिनियर मोशन। नाम से क्लियर है कि मोशन कैसा होगा, कर्व होगा, टेढ़ा मेढ़ा। उसके बाद अभी आप फिगर में देख भी सकते हो, यहाँ से अगर हम छत से बॉल को नीचे गिराएंगे, छत से जब बॉल को नीचे गिराएंगे तो वो ऐसे कर्व सरफेस के ऊपर गिरेगी, टेढ़ा सरफेस ऐसे ही छलांग लगेगी उसकी, तो उसको कर्व बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सीधी ऊपर से नीचे गिराएंगे
तो वो सीधी गिरेगी, लेकिन अगर घुमा के मारेंगे तो वो टेढ़ी जाएगी। जैसे क्रिकेट में देखते हो कि एक बॉलर जो है बॉल कैच करने के बाद वो उस पर्सन को बॉल जो है, अगर कोई फील्डर बॉल कैच करता है तो वो बॉलर को बॉल थ्रो करता है। जब बॉल थ्रो करते हैं तो बॉल का मोशन ऐसा कर्व्ड होता है, सी शेप में जाता है, ऊपर से एकदम सीधा नहीं जाता, सी शेप में जाता है, वो हो गया कर्वीलिनियर मोशन। उसके बाद हमारे पास है लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। अब लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर यानी कर्व्ड वाला और जो स्ट्रेट होता है सीधे वाला, जब ये दोनों मोशन कहीं पे ऑब्जर्व किए जाते हैं तब हम उसको बोल देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, अब ये दोनों कैसे ऑब्जर्व किए जाएंगे? जैसे मैंने बोला कि रोड के ऊपर अगर व्हीकल चल रहा है वो स्ट्रेट चल रहा है, अब वो रोड के ऊपर अभी गड्ढा आ गया, जब गड्ढा आ गया तो उस गड्ढे के ऊपर गाड़ी का टायर जो है वो टेढ़ा होकर निकलेगा, ठीक है। तो पहले तो उसका मोशन स्ट्रेट था, उसको बोल देंगे रेक्टिलिनियर या लीनियर। अब उसका मोशन जो है वो कर्व हो गया, उस कर्व मोशन को हम बोल देंगे कि वो कर्वीलिनियर मोशन था। अब इकट्ठे हम इस मोशन को हम बोल देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेशनल मोशन। अब आप देखोगे कि ये जो कुछ स्विंग इस पिक्चर में दिखाई गई है, झूला दिखाया गया है, ठीक है। वो झूला जो है, कुछ बच्चे उसमें बैठे होते हैं, झूले में स्विंग होती है, ठीक है। ये झूला इस तरीके से गोल गोल घूमता है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो ये गोल गोल घूमता है झूला। जब ये सर्कुलर पाथ में किसी सेंट्रल पोजीशन के ऊपर, एक सेंट्रल फिक्स पोजीशन है, सेंटर में एक फिक्स पोजीशन है, उस फिक्स पोजीशन के अराउंड ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तब हम इसको बोल देंगे रोटेशनल मोशन, कि वो उसके अराउंड, उसकी सराउंडिंग में रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। जैसे आप मिक्सी ले सकते हो, ठीक है, मिक्सी देखते हो वो घूमती है सेंटर में से, उसको भी आप रोटेशनल मोशन बोल सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ गया सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब ये ऊपर नीचे घूम रहा है तो हमने इसको रोटेशनल मोशन बोला, ठीक है। अब इसी तरीके से जो ट्रेन की पटरी है वो सर्कुलर है, ऐसे हम इसको सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। आगे आगे हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। अब हमने पेंडुलम का एग्जांपल किया है लास्ट चैप्टर में कि एक पेंडुलम जो है इस तरीके से कोई हैवी चीज़ें लटकी होती है, वो आगे जाती है, पीछे जाती है, फिर सेंटर में आती है, उसको हम एक ऑसिलेशन बोल देते हैं, ठीक है। ऐसी ऑसिलेशन मोशन क्या होता है? आगे और पीछे का मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। जब किसी चीज़ को हम देखते हैं कि वो आगे पीछे मूव कर रही है, तब हम उसको बोल देते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक मोशन। कोई चीज़ जो स्पेसिफिक टाइम के बाद उसी जगह के ऊपर आकर रुक जाती है, ठीक है। जैसे घड़ी की सुई है, हमें पता है कि 12 के ऊपर सुई है, सेकंड वाली सुई, तो 1 मिनट तभी होगा जब ये वापस 12 के ऊपर आए, फिर से 1 मिनट तभी होगा जब ये वापस 12 के ऊपर आए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि एक टाइम इंटरवल है जिसके बाद एक इवेंट कंप्लीट होगा, ठीक है, कि 1 मिनट तभी कंप्लीट होगा जब ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे वापस आए, उसको हम बोल देते हैं पीरियोडिक मोशन, कि जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस आना। आगे आगे हमारे पास अलग अलग किस्मों के मोशन है, यहाँ पे कुछ मोशन एक ही टाइम पे इकट्ठे शो कर देते हैं, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन इकट्ठी होती है, जैसे हमारी धरती सूरज के आसपास घूमती है तो उसको हम बोल देते हैं रेवोल्यूशन। और जब हमारी धरती इस तरीके से घूमती है, अपने ही जगह के ऊपर इस तरीके से घूमती है सर्कुलर पाथ में, अपने ही जगह के ऊपर घूम रही है, तब हम बोल देंगे रोटेशन। और जब वो सन के अराउंड घूम रही है तब हम बोल देंगे रेवोल्यूशन। तो कुछ मोशन होते हैं एक ही टाइम पे 2 मोशन शो कर देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाते हैं कि डिफरेंट मोशंस इन सेम टाइम। तो ये हो गया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर, ये वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में हम सारा चैप्टर कवर करेंगे।